हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। पिछले लगभग 35 से 40 साल से मैं मकानों के नक्शे भी बना रहा हूं, वास्तु के हिसाब से भी कार्य कर रहा हूं। हाँ, मकानों के नक्शे का काम श्रेष्ठता नहीं हासिल की क्योंकि इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई नहीं की। केवल जो पुराने ज़माने के इंजीनियर थे, तो राजमिस्त्री वाले, उनसे मैंने काम सीखा और काफ़ी हद तक मैं सक्सेस भी रहा। आज हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर और पूर्वमुखी या ईशान कोण में के फ्रंट की ओर, जहाँ हमारा मकान है। वैसे तो दोस्तों चारों दिशाएं, आठों दिशाएं या 10 दिशाएं व्यक्ति, मानव समाज सबके लिए श्रेष्ठ होती है। लेकिन बचपन से हमारी ये धारणा बैठा दी जाती है, हमारे दिमाग में बात बैठा दी जाती है कि दक्षिण दिशा की ओर जिस प्लाट का या मकान का मुंह होता है, फ्रंट होता है, वह नुकसानदायक होता है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। किसी भी वास्तुशास्त्री से आप संपर्क करके पूछ लें आप, वो भी यही कहेंगे। इसका एक निश्चित नियम है, अगर दक्षिण दिशा का आपका प्लाट है और आपने वास्तु के हिसाब से उसका निर्माण करवाया, तो मेरा दावा है कि जीवन में कभी भी आपके संघर्ष, मानसिक परेशानी, दुख या आर्थिक हानि आपको नहीं उठानी पड़ेगी। ये केवल सोच पर निर्भर कर रहा है कि अपन दक्षिण दिशा से परहेज कर रहे हैं। इसी तौर में सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया का ये नहीं कह सकता, ना ही कोई वास्तु शास्त्र कह सकता कि उत्तर दिशा या ईशान कोण या पूर्वी दिशा सिर्फ लाभकारी है, उसमें नुकसान नहीं हो सकता। ये हमारी सोच पर निर्भर कर रहा है। कारण कि जो हमारे फोरफादर्स ने जो राय, जो दिमाग में हमारे मानसिकता बैठा दी, हम उससे बाहर नहीं निकल रहे। हमें बाहर निकलना होगा। हम अपने मकान को बनाने में 10-20 लाख से लेकर के करोड़, 2 करोड़, 5-10 करोड़ तक का पैसा उसमें लगा देते हैं, तो समय पे एक वास्तुशास्त्री को बुक करने में क्यों अपना पैसा बचाते हैं? क्या ये अपनी मानसिकता में नहीं ले सकते हम? आर्किटेक्चर से आपने नक्शा बनवा लिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो आगे टूट फूट और नुकसान होने की संभावना रहती है, वो पहले ही आर्किटेक्ट आपसे सलाह करके, विजिट करके सारी कमियों को पहले ही दूर कर लेता है, परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार उस प्लाट का सेटिंग कर देता है। इसी तरह सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अगर वास्तुशास्त्री को भी आप साथ में बुक कर लें, तो फीस तो खैर वो लेगा ही, काम करेगा वो, लेकिन ये है कि आपके 100 वर्ष परिवार के लिए एक सुरक्षित वातावरण और एक आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की ओर आपको अग्रसर भी कर देगा। कुछ आर्किटेक्ट वास्तुशास्त्र के संबंध में काम करते करते सीख जाते हैं। कई बार ये देखा गया है कि आर्किटेक्ट ही कह देते हैं, अरे वास्तुशास्त्री को बुला के क्या करोगे आप, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे, जबकि वास्तविकता इसकी विपरीत होती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंदर वास्तुशास्त्र का एक भी चैप्टर नहीं होता है। आज तो बहुत सारे वास्तुशास्त्री क्लासें लगा रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं। क्या 50 साल पहले ऐसा था? मैं जब 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में था, तब भी इंडिया लेवल पे ऐसा कोई स्कूल मैंने नहीं सुना जो वास्तु सम्मत चीज़ों को जानकारी देता हो या कोई डिग्री देता हो। बहुत छोटे रूप में था ये काम, संचार के साधन कम थे, इसका विस्तार नहीं होता है, और जब किसी चीज़ का विस्तार नहीं होता तो लोगों की जानकारी में भी वो चीज़ नहीं आती। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं बेरोज़गार हो गया, तो मुझे एक वास्तुशास्त्री मिले, किसी नक्शे के काम के लिए मैं उनके पास गया था। जब उन्होंने मुझे राय दी, बेरोज़गार कब तक रहोगे, एक न एक दिन तो काम करना ही पड़ेगा ना, और मैं उसी सोच के साथ में उनके साथ काम करने लग गया। 3 साल मैंने उनके साथ काम की। अब वंडर करूँ मैं, यू विल वंडर, उन्होंने अपने कप प्लेट तक मुझसे धुलवाए। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे कलाकार आदमी थे या मैं बहुत मजबूर था, नहीं, वो सिर्फ मेरी परीक्षा का दौर था। उस परीक्षा के दौर में ऐसे ऐसे उन्होंने काम करवाए कि एक अच्छा BA पास पढ़ा लिखा लड़का
तुरंत छोड़ के भाग जाता। मेरी मजबूरी ये थी, मेरी सर्विस नहीं थी। आर्थिक हालत भी ऐसे बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, हालांकि फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन एक सीखने की जो भावना थी मेरी, वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती, इतनी ज़्यादा ठोस थी कि मुझे कप प्लेट धोने से भी कोई परहेज नहीं हुआ। और आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ, कम से कम 30 साल का 35 साल का अनुभव वास्तु का मैं लेके बैठा हूँ। मैं आंखों के इशारे से बिना फीता लिए किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई का, अगर उसमें आधा इंच भी कमी है कोण में, मैं उस चीज़ को ही बता देता हूँ। ये क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि मैंने मन लगाकर श्रेष्ठता से वो चीज़ देखी। 35 साल पहले एक मैंने पुस्तक पढ़ी, संस्कृत में थी, पाणिनि नाम के कोई लेखक थे। अब वो कब थे ये मुझे पता नहीं, पन्ने फटे हुए थे उस पुस्तक के। आज जो वास्तुशास्त्र में रेमेडीज़ की जा रही हैं, उन रेमेडीज़ के बारे में उसमें कोई निर्णय नहीं था, कोई वर्णन नहीं था। हाँ, उसमें ये ज़रूर अंकित था कि भारतीय समाज के रिचुअल्स, चाहे वो शादी के हो, सामाजिक हो, रिहाइश के हो, उनके संबंध में बहुत सारा कुछ विस्तार से उसमें लिखा हुआ था। भारतीय समाज में क्या क्या रिचुअल्स है शादी के टाइम में, एक जाति में किसी दूसरे तरीके से होती है, मीणा समाज में अलग होती है, अग्रवाल समाज में अलग होती है, ब्राह्मण समाज में अलग होती है, और इसका डिवाइडेशन फिर आगे जब बढ़ता है तो मोमडेंस में अलग हो जाता है, तो उनके अपने धर्म के हिसाब से होती है। खैर, सब्जेक्ट से अलग चले गए, मुख्य सब्जेक्ट पे आते हैं। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या मिक्स उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर या पूर्व में आपके प्लाट का मुख है, इसमें दो तरीके के काम होते हैं। एक तो अपनी मेन बाउंड्री उत्तर दिशा में हो, मेन मुख्य द्वार बाउंड्री में उत्तर दिशा की तरफ हो, और मकान पश्चिम की तरफ बना हुआ हो या पूर्व दिशा मकान हो। तो अगर वो उत्तर को छोड़ के किसी दूसरी दिशा में मकान बना हुआ है, पश्चिम में अगर बना हुआ तो उसे पश्चिम मुखी कहेंगे, पूर्व में बना हुआ है तो पूर्व मुखी कहेंगे, दक्षिण में बना हुआ है तो दक्षिण मुखी कहेंगे। केवल मुख्य द्वार के हिसाब से ही हम उस मकान को उत्तरमुखी नहीं कह सकते, ये गलतफहमी होगी। और कोई वास्तुशास्त्री अगर इस चीज़ को कहता है तो वो अनुभवहीन है। वास्तुशास्त्री कभी नहीं कहेगा ये, जो नियम साथ में है, रिचुअल्स हैं, उनके अनुसार ही वो कार्य करेगा। वास्तुशास्त्री का चुनाव आपका अपना चुनाव है, किस लेवल पे किसको आप ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं आप, क्या बातचीत कर रहे हैं, उसको कितना ज़िंदगी का अनुभव है। उत्तर दिशा भी